फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय अंजलि ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। बट गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है क्योंकि यहाँ देखिए राम जी का जो वो ध्वज है वो हिल रहा है अच्छे से। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं। तैयार क्या, आपको सिंपल कपड़ा ही दिख रहा होगा क्योंकि गर्मी है, कुछ तैयार होने का मन नहीं कर रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक और शादी में। जो मेरी बड़ी ननद है उनके बड़े बेटे की शादी है, तो आज तिलक है, तो आज हम लोग को निकलना पड़ेगा। और किट्टू को हम यहाँ पे नानी के यहाँ छोड़ने वाले हैं क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी इसके पिछले वाले शादी में। तो इस बार रिस्क नहीं लूँगी, मैं इनको छोड़ दूँगी। 1-2 दिन वाली बात है। नानी के यहाँ भी कंफर्टेबल होकर रह लेंगी। इनसे बात हो चुकी है मेरी और ये भी रेडी हो चुके हैं। हम लोग का सामान यहाँ पर पैक हो चुका है और हम लोग इतना भागम भाग 6 महीने से इतना ज़्यादा हम लोग को दौड़ना हो रहा है ना, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, दम दिमाग का दही बन जा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, शादी वगैरह है तो जाना ही पड़ेगा। बस रेडी हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 7:15, लेट हो गया थोड़ा। और बस इस तरीके सिंपल कपड़ा पहन ली हूँ। जब जौनपुर मतलब मम्मी के यहाँ जाऊँगी वहाँ चेंज करके साड़ी पहन लूँगी क्योंकि वहाँ जाना ननद के यहाँ तो अच्छा नहीं लगता। बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये पूरा शॉर्ट पहने हुए कह रहे हैं कि गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, वहाँ जाके चेंज कर लेंगे। वहाँ हम लोग जाएंगे तो फिर खाना वाना खाएंगे, नहाए वहाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे दीदी के घर। आज बहुत लंबा टूर हम लोग को तय करना है। चलते हैं, फिर रास्ते में जो होगा जैसे होगा सब कुछ शेयर करेंगे, शादी भी शेयर करेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं फिर कुछ देर में। तो हम लोग निकल गए हैं जौनपुर के लिए। ये रास्ते का व्यू है, इतना अच्छा मतलब व्यू हो चुका था जब मैं रूम से निकल रही थी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। बट रास्ते में फिर वैसे बादल टाइप का हो गया था तो थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम था। बट किट्टू की तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसका थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा था क्योंकि बीच बीच में उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको चल के सबसे पहले जौनपुर इसको दवा दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पर जब ये पैदा हुई थी ना तो वहाँ पर एक डॉक्टर है तेज सिंह, उसका दवा बहुत अच्छा सूट करता है इसको। तो मैं जौनपुर के लाइन बाज़ार में आ चुकी हूँ। यहाँ से मुझे एक साड़ी लेनी थी जो मुझे गिफ्ट करना था भांजे की बहू को, तो उसको लेंगे फिर वहाँ से चलेंगे किट्टू को दिखाने। तो यहाँ अवतार साड़ी ड्रेसेस है, मतलब बहुत अच्छी साड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती हैं। तो मैं जब भी आती हूँ तो मैं यहाँ से 1-2 साड़ी ज़रूर लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा महंगा लगता है साड़ी, और साड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा प्राइस हाई रहता है उसका। और यहाँ पर साड़ी आपको मतलब एक नज़र में ही पसंद भी आ जाएगी और बहुत ही कम प्राइस में। तो आप लोग देख सकते हैं, सब थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ मतलब एक नज़र में ही आपको अच्छी लग जाएंगी। पहले नीचे ही इनकी शॉप थी बट इसके ऊपर भी एक फ्लोर ये बनवा दिए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर आपको बैठाया जाएगा और अच्छी अच्छी साड़ियाँ आपको दिखाई जाएंगी जो ट्रेंड में है। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी बट मुझे थोड़ा सा रेड में लेना था क्योंकि दुल्हन को देना था। तो मैंने बनारसी वाली एक साड़ी देखी जो बनारसी सिल्क होती है, इतनी ज़्यादा प्यारी थी और बहुत ही कम प्राइस था। ये मुझे अच्छा लगा, इसका वर्क बहुत ही प्यारा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी, मतलब इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। मैं यहाँ से जब भी साड़ी ले जाती हूँ तो उसकी तारीफ मिलती ही मिलती है। छोटा सिटी है बट हाँ, यहाँ पे साड़ियों का शॉप बहुत अच्छा है, कपड़ों के मतलब वैरायटी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा हर चीज़। तो ये साड़ी आप लोग देख सकते हैं, इसका वर्क कितना सुंदर मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये एकदम गोल्डन वर्क है इस पर। और ये साड़ी मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ कि मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बता दीजिए यहाँ का। लाइन बाजार, वाराणसी रोड, जौनपुर, अवतार साड़ी के। अगर आप लोग जौनपुर के हैं तो एक बार आप लोग विजिट करिएगा। बहुत अच्छे प्राइस में आपको, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको एक से एक साड़ियाँ मिलेंगी और आपको क्वालिटी तो मैंने ऊपर जाके आपको दिखाई दिया है। अब जैसी भी साड़ियाँ चाहेंगे वैसी मिल जाएगी, न्यू ट्रेंड वाली भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज वाला भी मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। ये बहुत यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। उसके बाद साड़ी लेने के बाद मैं आ गई डॉक्टर तेज सिंह के यहाँ, मतलब यहीं पे मैं किट्टू की दवा पहले चलाती थी, बहुत अच्छा सूट करता था। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। बट दिक्कत ये आ गई थी कि डॉक्टर अभी बैठे नहीं और मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी क्योंकि मुझे दीदी के घर भी निकलना था और किट्टू की तबीयत थोड़ी सही लग रही थी। तो अगर दिक्कत होगा तो भाई लोग दवा दिखा देंगे। हम लोग आ गए हैं अपने मायके और यहाँ मार्केट में ये कुछ फल फ्रूट ले रहे हैं क्योंकि मिठाई वगैरह तो इसमें गर्मी में कुछ खाएगा नहीं, फल वल तो फ़ायदा करेगा, तो बस वही ले रहे हैं। और मैं सोची किट्टू को डॉक्टर के पास दिखा दूँ, लेकिन डॉक्टर अभी आधे घंटे बाद बैठने वाला था। तो ये हुआ कुछ दवाइयाँ ही पूछ के ले लेते हैं मेडिकल से, अगर दिक्कत होगी तो फिर भाई लोग आके दिखा देंगे। और अभी तो फ़िलहाल वो ठीक है, बस घर पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ का मार्केट है जौनपुर का और बस यहाँ से मैंने साड़ी ली। साड़ी बहुत अच्छा प्राइस में देते हैं भैया और बहुत अच्छी अच्छी साड़ी, मतलब यहाँ आएंगे ना तब कोई भी साड़ी देखेंगे आपको तुरंत पसंद आ जाएगी। अभी कोई पेड प्रमोशन नहीं, मुझे पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ साड़ी मिलता है और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। पता नहीं बनारस के नज़दीक होने की वजह से या क्या रीज़न है। और बस 5 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगी। वहाँ हम लोग जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ से तुरंत चल देंगे। फिर हमको लंबी यात्रा तय करना है, जितना हम लोग इलाहाबाद से यहाँ जौनपुर आए हैं उतना ही हम लोग को फिर जाना है। और किट्टू को मैं यहाँ मम्मी के पास छोड़ूंगी क्योंकि वो शादी में लिए जाने लायक नहीं है, दिक्कत है उसको। यहाँ रह लेगी 1-2 दिन, मम्मी तो अच्छे से केयर कर भी लेती हैं।
बस यही सब है, जो होगा जैसे होगा ब्लॉग में बने रहिएगा। सब कुछ शेयर कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह मौसम बहुत अच्छा था, ये हो रहा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा 1-2 दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला धूप है, आप लोग देख सकते हैं, भयंकर वाला धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हमारी कार लॉक्ड है, अभी आएँ खोलें तो हम अंदर बैठें। बस अब मैं जल्दी में कान में भी कुछ नहीं पहनी थी गाइस, इतनी मैं मूर्ख हूँ इतना ज़्यादा मतलब मैं मेंटली प्रेशर में हूँ इस टाइम, मतलब बच्चा बीमार और यहाँ पे शादी में यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, मैं कान में कुछ नहीं पहन पाई। रखी हूँ हैवी वाला है, लेकिन मैंने सोचा हल्का कुछ डाल दूँगी, लेकिन भूल गई। अब चलते हैं, देखते हैं, कुछ होगा मम्मी के पास डाल देंगे, नहीं तो फिर हैवी वाला ही पहनना पड़ेगा। फिर शाम को तिलक भी है आज, चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से मुझे साड़ी पहन के जानी पड़ेगी, तो जो जब बहुत ज़्यादा इस गर्मी में सबसे बड़ा टास्क है, तो साड़ी पहन के अब मुझे यहाँ मायके से जाना पड़ेगा, आगे का यात्रा तय करना पड़ेगा। नहीं तो ये वाले कपड़े मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, इतना अच्छा ये कॉटन का है ना, खादी वाला कॉटन है, तो इसे बिल्कुल भी अच्छा मतलब पता ही नहीं चलता गर्मी का, पसीना मतलब सोख लेता है ये। लेकिन अब तो ससुराल क्या कर सकते हैं, एक लड़की का जीवन ऐसे ही होता है। चलते हैं, जो होगा जैसा होगा सब शेयर करेंगे। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, खाना पीना खा के बस यहाँ से निकलूँगी। यहाँ का शूट मैं नहीं करूँगी क्योंकि फ़ोन में बैग में डाल देती हूँ कि यहाँ का शूट मैंने कई बार किया हुआ है। उसके बाद खा पी के थोड़ा रेस्ट करके हम लोग निकल के जाते हैं घर के लिए। किट्टू को मैंने वहाँ छोड़ दिया है और ये मेरे गाँव के रास्ते का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जंगल है, तो जंगल का व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ जब भी इधर से आती हूँ। मैं रेस्ट कर रही हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है। मड़िहान मिर्ज़ापुर की जो मड़िहान है, आप लोग अगर इधर आए होंगे या फिर यहाँ के होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। और यहाँ का गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बस वहीं ले रहे हैं हम लोग मिठाई, क्योंकि जिसके घर जाइए तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, प्लस शादी भी है। और यहाँ का मैं गुलाब जामुन सोच रही हूँ थोड़ा सा चखूँ, क्योंकि बहुत साल हो गया मुझे यहाँ का गुलाब जामुन खाए, तो बस वही गए हैं ये लेने। और यहाँ से बस मुझे लग रहा है आधे घंटे का और रास्ता है, तो बस हम लोग वो तय करेंगे और पहुँच जाएंगे दीदी के घर जहाँ शादी है। और बाल मैंने इसलिए खोला कि क्लचर ऐसे करके सोने पे गड़ रहा था। और अभी साड़ी भी मैंने अच्छे से नहीं पहनी है, बस वहाँ जाके अच्छे से पहनूंगी। और शाम का प्रोग्राम है, शाम को तिलक है, और जो होगा जैसे होगा थोड़ा मैं शेयर कर, जैसे जैसे होगा मैं थोड़ा आपको वीडियो यहाँ पे शूट करके दिखाऊंगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और बस ये गए हैं लेने मिठाई वगैरह, और थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ चलते हैं घर। वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ शेयर करूँगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक करिएगा, प्यार दीजिएगा। अभी मैं किट्टू से भी बात की थी जौनपुर, तो बोली कि मम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हुए, वो नाना नानी के साथ कंफर्टेबल रहती है, तो बस वो ठीक है, तो थोड़ा तसल्ली है मन को, बस उसी का थोड़ा टेंशन हो रहा था मुझे। और चलते हैं आगे, जैसा होगा जो होगा सब शेयर करेंगे। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे होटल में जहाँ तिलक होना है, और हम लोग यहीं पे, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मेरी जेठानी जी यहाँ पे है, देखिए बात कर रही हैं, चाचा ससुर की बहू, तो वो रेडी हो रही है। मेरी खुद की जो देवरानी है वो रेडी हो रही है। और ये इनका बाबू है, क्यूट सा बाबू, आप लोग देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग बस यहाँ आ गए, पूरा दिखाते हैं यहाँ का होटल का लुक कैसा है। यहाँ पे देखिए हॉल के बीचों बीच बना है मंडप। यहाँ पे अगर शादी वगैरह होती होगी तो यहाँ पे मंडप बना है, यहाँ स्टेज बना है। जैसे कि अगर मौसम वगैरह ख़राब है तो आप अंदर भी स्टेज का मतलब जयमाला वगैरह करा सकते हैं। और हॉल बहुत अच्छा, ये दुल्हन घर है, यहाँ पे दुल्हन रेडी होती है, तो इसी दुल्हन घर में ही हम लोग रेडी हुए थे, मतलब मैं तो नहीं, मेरी जेठानी लोग रेडी हुई थी। और यहाँ पर मैं हॉल दिखा दे रही हूँ आपको घुमा घुमा के। और ये यहाँ चल रहे हैं हम आगे से, आपको मेन गेट दिखाते हैं। यहाँ चंद्रमा इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ है वृंदावन वाटिका, जो राजगढ़ के इमलीपुर गांव में पड़ता है। ये अभी मतलब न्यूली खुला हुआ है एकदम, लेकिन बहुत ही अच्छा ये होटल था, इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा स्पेसियस था, मैं क्या ही बताऊँ। आप बहुत ग्रैंड पार्टी यहाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छे में बना था और बहुत ही लंबाई में आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ का स्टेज है जहाँ ये प्रोग्राम होना है तिलक वाला, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टेज सिस्टम करा सकते हैं, मतलब जयमाला करा सकते हैं। नहीं तो मौसम वगैरह अगर ख़राब हुआ, बारिश वगैरह हो, तो अंदर भी सब कुछ बहुत ही अच्छा स्पेसियस है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लेडीज़ वगैरह बैठी हैं, उसके पीछे सब खाने पीने का प्रोग्राम है। अब यहाँ से दुल्हन मतलब सॉरी दूल्हे जो हैं वो एंट्री करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा व्यू ऐसे दिखा दे रही हूँ, और मैं अपना भी इसी बीच बीच में शूट कर ले रही हूँ। और चलते हैं रूम में सारी लेडीज़ तैयार हो रही थी, और बच्चे भी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी ये मतलब हौच पौच वाला नहीं था, सब अपने अपने में मगन थे, सब रेडी हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे की एंट्री आप लोग देख सकते हैं, ग्रैंड एंट्री थी इनकी। और ये मुझे ही मतलब हाथ हिला के हेलो बोल रहे थे, ये आप लोग को बोल रहे हैं। आप लोग इनको खूब ढेर सारी बधाई दीजिएगा, मेरे भांजे हैं और बहुत ही मतलब कि हंसमुख मिजाज के हैं, बहुत ही शरारती चुलबुले से हैं, तो ये होना चाहिए। तो ये इनकी एंट्री थी। उसके बाद हम लोग चले आते हैं नाश्ता करने। नाश्ते में बहुत ढेर सारा आइटम था गाइस, जो मैं आपको दिखाई नहीं पा रही हूँ, मेरी जेठानी है। तो हम लोग पानी पूरी से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है पानी पूरी, और हम लोग आ गए हैं वही खाने, देवरानी जेठानी। और बस यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया।
मैं यहाँ पे आपको कुछ नाश्ता दिखा दे रही हूँ। फ्राइड राइस है और मंचूरियन है, चाउमीन है, डोसा है, जो सब शादियों में रहता है मैक्सिमम सब था। और यहाँ पे हलवा है, बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी हलवा था। यहाँ डोसा बन रहा है, सब कुछ नाश्ता बहुत अच्छा था। मैं आपको सब शूट नहीं करके दिखा पा रही हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी शूट करने में और खाने में एक साथ। और ये हमारे न्यू कपल हैं जो अभी हाल ही में शादी हुआ था। बात तो सही है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ फोटो शूट करा रहे हैं और क्यों ना कराएं, यही समय है। और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा डांस हो रहा था। ये जो मेरे भांजे हैं उनकी बुआ हैं, बहुत अच्छा लगा था, मैंने शूट कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो ये शुरुआत है, अब जो डांस होता है कि आप लोग देख देख के इतना एंजॉय करेंगे, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत डांस होता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग भी नहीं रह जाता, हम लोग भी करने लगते हैं। यहाँ पे रस्म हो रहा है तिलक का, तो तिलक का रस्म दिखा दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ कि तिलक तो सबका एक जैसा ही होता है। बस मेन चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आप इंजॉय कर सकें। यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा भी आ गए, इनकी एंट्री हो चुकी है। ये इनके सारे सिस्टर हैं और जो मेरी छोटी ननद की लड़की की शादी हुई थी ना, अभी जो मैंने कपल दिखाया था तो वो भी इनके साथ हैं। वो लहंगा पहन के रेड कलर की, इन्हीं की अभी जल्दी शादी हुई थी, जो इसके पहले मैंने वीडियो डाला था वही है ये। और यहाँ पे देखिए किट्टू के पापा हैं, ये सब कह रहे हैं कि सर पे रुमाल रखने के लिए, बट हमारे दूल्हे राजा नहीं रेडी हुए तो नहीं रेडी हुए, कहें मुझे रुमाल नहीं रखना है तो नहीं रखना है। तो फिर वहाँ और यहाँ रागिनी के हस्बैंड को सब लोग गाली दे रहे हैं, जो गाने वाली गाली होती है वो मजा ले रहे हैं सब लोग। अब वहाँ सारा प्रोग्राम हो गया है ख़त्म और अब हम लोग चले आए हैं यहाँ पर डिनर करने। तो डिनर बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग नाश्ता इतना ज़्यादा खा लिए थे, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था। हल्का फुल्का करने के बाद वहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर डांस करने। और यहाँ से डांस का जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है ना, वो चलता है 12 साढ़े 12 बजे तक लगातार। सब इतना फुल ऑन मस्ती किए थे, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बहुत से वीडियो देखे लेकिन इतना डांस मैंने किसी भी वीडियो में नहीं देखा। फुल ऑन मस्ती, मतलब इसमें सास देवर जेठ कोई मतलब पहचान में ही नहीं आ रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे और कोई किसी को मना भी नहीं कर रहा था। ये हो रहा था भांजे की शादी है तो खूब एंजॉय करो। मेरी कमर तो दुखती रहती है, बट मैंने कहा दुखेगी तो मैं दवा खा लूँगी। लेकिन ये भाई शादी तो रोज रोज नहीं होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा फोर्स भी कर रहे थे, नहीं करिए आप लोग मामी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे भांजे की शादी है ना, उन्हीं के ये भाई हैं छोटे वाले, भोलू नाम है इनका, उनका गोलू नाम था, सौरव और ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं भूल के याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग गोलू भोलू कहते हैं। तो हम लोग डांस किया। यहाँ पे न्यू कपल भी डांस करने में क्यों पीछे रह जाएं, ये भी करते हैं। हम लोग सब लोग इतना ज़्यादा मस्ती, इतना ज़्यादा डांस किए थे, ये मतलब पूरा कई सालों तक याद रहेगा ये शादी, क्योंकि डांस के लिए ही फेमस था। ये तिलक पूरा डांस में ही हम लोग का गया है। कुछ डांस तो मैंने यहाँ पे डांस वीडियो डाला ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और ओरिजिनल सॉन्ग अगर मैं डालती तो कॉपीराइट इशू हो जाता। नहीं तो आप लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करते अगर मैं पूरा डाल देती तो मैं क्या ही बताऊँ। बट मेन मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ तो और थोड़ा सा फास्ट कर दे रही हूँ। आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए, अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। ये था तिलक का पूरा ब्लॉग मेरे भांजे का। अभी ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये तिलक का है, मतलब जब से मैं प्रयागराज से गई थी और जौनपुर मतलब मम्मी के यहाँ, और उसके बाद पूरे रास्ते का व्यू तिलक का पूरा, बस ये तिलक तक था। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? इस पूरे तिलक के ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत डांस किया। तो अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी भांजे की शादी का, तो वो भी देखिएगा, वो और अच्छा है। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय, टेक केयर।